उसी कमेटी के पास हमने कहा कि आप कहिए कि भूमि का रेट 40 लाख रुपया होना चाहिए। हो गया तय? हो गया? नहीं हुआ तय। अभी तक भूमि का कोई बात नहीं हो रही है। खड़े हैं यहाँ उनियाल जी, पूछिए उनसे। हम थे, हमने सुझाव दिया था, क्या हो गया तय? भूमि का रेट मिल गया आपको? नहीं मिला। आपका मकान खाली करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि शपथ पत्र भरिए, पैसा ले जाइए। जाएगा कहाँ आदमी? उसकी जमीन का आप पैसा देने को तैयार नहीं हो। जमीन का आपने तय नहीं किया। उसकी जमीन सुरक्षित है क्या असुरक्षित है ये आप बताने को तैयार नहीं है। अरे तुम यहाँ की राशन नंदप्रयाग में बांटते रहो, बड़े भले आदमी हो आप क्या करते रहे? राशन बांटते रहे। राशन बांटना जरूरी था, यहाँ जनता के साथ खड़ा होना जरूरी था। अगर आपने अपनी सरकारों पर दबाव बनाया होता, अगर मैं कहना चाहता हूं इस बात को, आपको बुरा लगे, लेकिन अगर यहाँ के जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जितने भाजपा के नेता हैं, इन सब ने अगर सामूहिक इस्तीफा दे दिया होता, इन्होंने कह दिया होता हम ऐसी पार्टी में नहीं रहेंगे जो जनता के साथ खड़ी नहीं है, तो आज सरकार पर दबाव बन गया होता। ऐसा कांग्रेस के लोगों ने किया था एक बार, इन्होंने कहा था एक बार, पिछले 2 साल 3 साल पहले की बात है, लेकिन भाजपा वालों ने नहीं किया ऐसा। अगर आज के दिन भी भाजपा के कार्यकर्ता ये कह दें कि भाई हम आपकी पार्टी में तब तक नहीं रहेंगे जब तक जनता का फैसला नहीं होता, जब तक पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित नहीं किया जाता, जब तक एनटीपीसी पर फैसला नहीं होता, हम आपकी पार्टी में नहीं है, सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार झुकेगी, सरकार बोलेगी। लेकिन आप इधर भी भले बनेंगे, उधर भी भले बनेंगे, उस नाव में भी रहेंगे, इस नाव में भी रहेंगे, और दूसरों की चढ़ाई भी ठीक है, लेकिन यहाँ हम किसी के प्रमोशन के लिए नहीं बैठे हैं कि हम भले आदमी हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मुझे भला आदमी बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बनना भी नहीं चाहता। मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूंगा जैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, जैसा हरीश रावत जी ने भी कहा कि तुम क्या सबको ऐसे ही डराते हो। मैंने कहा बिल्कुल डराता हूँ, तब तक डराऊंगा जब तक जनता के काम नहीं हो जाते, जब तक जनता दुखी है, जब तक पीड़ित है, जब तक उसके लिए सारी व्यवस्था नहीं हो जाती, मेरी जुबान ऐसी रहेगी। मैं इतने जोर से, इतने हल्ले से, इतने गुस्से से बोलूंगा, लेकिन मन्या दगड़ियों, उत्तराखंड विमर्श में आप सभी को स्वागत है। मैं नौ च मुजीब नथानी और आप सब मुजीब नथानी दगड़ी देखना लग्या छन आपक अपनों उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। आज दिन बार 28 फरवरी 2023 मंगलवार खबरसार इन छन की अभी तक इसलिए जो है लंबा चल गया। मैं तो नितिन बोल रहा था, मुझे लग रहा था शायद इसी पर मेहरबान है, इसी की वजह से जो है मौसम आज ठीक नहीं, तो हम लोग माइक पकड़ रहे थे, कल तक बारिश हो जा रही थी। दूसरा जो है, एक बात इनकी बात सुनते हुए मुझे लग रहा था, अभी नितिन बोल रहा था, इतनी मीठी जुबान, इतना मीठा बोलना हमको तो कभी आया ही नहीं। इसलिए नहीं आया क्योंकि हम विपक्ष की राजनीति करते रहे, विपक्ष में रहे, रोज मुर्दाबाद मुर्दाबाद ही करते रहे। इतनी मीठी जुबान हम कहाँ से लाते? इनके पास तो है, इस सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, इनको ये हासिल हुई है, हमको नहीं हासिल हुई। हमने तो रोज सरकारों का विरोध ही किया, किसी की भी सरकार आई। तीसरी बात ये याद आ रही थी कि एक बार क्या हुआ, किस्सा है, जोशीमठ में भालू का आतंक हो गया और जो है जगह जगह भालू जो है हमला करने लगा। ये हर साल होता है, हर साल ही भालू जो है परेशान करता है लोगों को। लेकिन जो है ये बात है 2010-11 की, आज से मतलब 11 साल पहले। मेरा काम यह है कि कोई भी ऐसी समस्या हो तो उस पर हल्ला करना, लड़ना। तो मैंने जो है गांधी फील्ड में जो भी सुनील वाले, मारवाड़ी वाले, जहां जहां भालू परेशान कर रहा था, वहां के लोगों को मीटिंग में बुलाया कि भाई आज भालू के मामले पर जो है वन विभाग में हम प्रदर्शन करेंगे, हल्ला मचाएंगे, तहसील में ज्ञापन देंगे। मैं गांधी फील्ड पहुंच गया 11 साढ़े 11 बजे, लोगों का इंतजार करता रहा, लेकिन लोग पहुंचे नहीं गांधी फील्ड में। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जो है बाजार में एक जुलूस निकल रहा है, वहां एक प्रदर्शन हो रहा है और वो भी भालू के बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगा कि लोग जो है गांधी फील्ड आने के बजाय इंटर कॉलेज के तिराहे पर इकट्ठा हो गए और वहां से चले आए हैं, मैं पीछे रह गया। तो मैं जो है जाकर के उस जुलूस में शामिल हो गया और जैसे मेरी आदत है मैं सबसे आगे खड़ा हो गया और अपना सबसे आगे खड़ा होकर नारा वारा लगाने लगा कि सब महिलाएं तो हमारे गाँव की है। ठीक है, हम यहाँ आ गए तहसील में, यहीं पर जो है SDM साहब ज्ञापन लेने भी आ गए। उससे पहले मैंने लंबा भाषण भी दे डाला। जब ज्ञापन देने की बारी आई तो देखा कि ज्ञापन तो कोई और दे रहा है।
तब पता चला कि जुलूस तो कांग्रेस वालों का है, ये हमारा जिनको मैंने बुलाया था ये है नहीं। लेकिन जो है कांग्रेस वालों ने उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि मैंने तो भालू के बारे में बात की, तो भालू का हमला बढ़ गया है, ये जो वन विभाग है को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये होना चाहिए, लगातार ये जोशीमठ में हमला हो रहा है, यही सारी बात थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि इनका जुलूस है कांग्रेस वालों का, तो मैंने फिर जो है वो थपयाल जी थे, रामेश्वर प्रसाद थपयाल जी, वो ज्ञापन पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों का मामला है और मैं इसमें बीच में घुस आया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो है फिर उन्होंने बुरा नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं बात तो तुमने भी वही कही जो हम कह रहे थे। तो ऐसा भी होता है कि गांव में जो है कई बार हमारे यहाँ पहले गांव में होता था, तय का लगता था चुनिया त्योहार, तो तय का लगता एक जगह पर, कई लोग ऐसे होते थे तो उन्होंने अपना चुनिया का आटा घोला, उन्होंने कहा उसके यहाँ लगा हुआ, उसी की पकौड़ी अपने यहाँ भी वहां भी तल के आ गए, ऐसा भी चलता रहता है। तो ये भी एक किस्सा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो जनता है जो यहाँ इकट्ठा हुई है, जो यहाँ आई है, ये इसलिए बैठी हुई है, इसलिए खड़ी है, तो उसको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इसलिए हम 55 दिन से यहाँ बैठे। और ये जनता तब आई कि जब हम लोग यहाँ भी गए, हम ये नितिन भाई थे, इनके वार्ड में मीटिंग हुई, डाडू वार्ड में हमने मीटिंग की, रविग्राम में की, सुनील में की, बहुत जगह मीटिंग करने के बाद घर घर जाकर के लोगों को समझाया कि ये दिक्कत आने वाली है, ये समस्या आने वाली है, ये आपकी दिक्कत है, और अगर आप लड़े नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो जिसकी बात अभी नितिन भाई कर रहे थे, वो 1.5 लाख, वो 50,000, वो 5,000, इसके लिए लोग लड़े, लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों ने चक्का जाम लगाया, लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, उसके बाद सरकार मजबूर होकर के गई। ये कोई किसी पर एहसान नहीं है, ये किसी ने हम पर कोई एहसान नहीं किया, कोई कृपा नहीं की, हमने इसको लड़ करके हासिल किया, हमने अपने आंदोलन की बदौलत इसको हासिल किया। इसको भी समझने की जरूरत है कि हम लोग अगर यहाँ लड़े हैं, बैठे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। आज भी जिस परफॉर्मा की बात आ रही है, जिसको संजय भाई कह रहे थे, तो वो जो परफॉर्म आया है वो भी अभी कंफ्यूजिंग है। उसमें अभी मुझे ये बता रहे थे, ये जो बात कर रहे थे, लड़के ने मुझे बताया तहसील से उसको फोन गया है, लोगों को फोन आ रहा है कि आप जल्दी से जल्दी वो शपथ पत्र भरिए और शपथ पत्र भर करके पैसा ले जाइए और उसके बाद होटल खाली कर दीजिए। आया है आपको फोन किसी को? इनको आया है। और आप जो है माना आपने शपथ पत्र भर दिया, आपने पैसा ले लिया, लेकिन उसके बाद जाना कहाँ है? होटल खाली करके ये तो बताओ, इनका तो मकान टूट गया है, जाएंगे कहाँ? उसका कोई विकल्प दीजिए, उसका कोई विकल्प बताइए, जाना कहाँ है? इसीलिए हमने जब 5 तारीख को मीटिंग की, 5 तारीख को जब यहाँ धरना हुआ, 5 तारीख को जब हमने प्रदर्शन किया, 5 तारीख को जब चक्का जाम लगा, तभी हमने कहा था कि आप लोगों को विकल्प दीजिए, आप 2-2 कमरे का प्रीफैब हाउस बना दीजिए ताकि लोग वहां चले जाएं। आज आप कह रहे हो कि शपथ पत्र भरिए, पैसा लीजिए और होटल खाली करके कहाँ जाएंगे भाई? जाना कहाँ है ये बताओ? उस घर को, जिस घर को आपने 1 महीना पहले, 1.25 महीना पहले आपने खाली करवा दिया हमसे, बाकायदा पुलिस भेजी गई, पुलिस गई लोगों के घर में कि खाली करो इस घर को। अब आज आप कह रहे हो कि पैसा लीजिए उसी घर में चले जाइए। अब आज वो सुरक्षित हो गया, जबकि अभी तक आपकी रिपोर्ट नहीं आई है। आज भी एक अखबार में सचिव साहब का बयान आया है, उसमें भी उसी रिपोर्ट की बात कही गई है कि रिपोर्ट की हमें इंतजार है। तो जब रिपोर्ट का आपको इंतजार है, जब ये पता नहीं है कि जोशीमठ का कौन सा इलाका सुरक्षित है, कौन सा इलाका असुरक्षित है, जब ये पता नहीं है तो घर कहाँ जाए? कल के दिन बारिश हुई, कल के दिन भूकंप आया, कुछ हुआ, तब हमारे जीवन की गारंटी कौन लेगा? हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये स्थिति है। इसलिए यहाँ बैठने की जरूरत है, इसलिए आंदोलन की जरूरत है कि सरकार पर यह दबाव बना रहे। दूसरी बात, हमारी मांग है पूरे जोशीमठ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर। हमारी मांग है कि पूरे जोशीमठ के जितने लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है। अभी एक पत्रकार मुझे पूछ रहे थे, यहाँ पे आए थे, नवभारत टाइम्स के पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि वहां गए सिंघार में, और सिंघार में उन्होंने देखा, जैसा ये कह रहे थे अभी व्यास जी, एक घर है
ये तो कह रहे थे कि भाई सब पे लाल निशान अब लगवा देंगे, सबके घर में दरार आ जाएगी, ठीक, लेकिन नहीं आई है जिसके घर में माना दरार, और उसका घर जो है दरार वाले घर के बगल में घर है। इस घर में दरार है, इसमें लाल निशान लगा है, इसमें लाल निशान लगा है, इसमें लगा है, ये बगल वाले में नहीं लगा है। ऐसे बहुत सारे घर वो इसी सिंघार वार्ड में, सुनील में है, रविग्राम में है, यहाँ आप चले जाइए इसी मोहल्ले में जो बैंक के पीछे वाला मोहल्ला है, इसी में ऐसे मोहल्ले में ऐसे घर हैं कि जिनमें बगल में लाल निशान है, इधर लाल निशान है, बीच वाला घर आपने छोड़ दिया है। अब ये असुरक्षित है, ये असुरक्षित है, बीच वाला कैसे सुरक्षित है? इसके अलावा पहले आपने लाल निशान लगाया, पहले आपने उसमें लाल लगाया और बाद में कहा कि ये तो ठीक है साहब, ऐसे बहुत सारे लोगों की शिकायत है। ये कैसे तय होगा? आपके 861 घर गिन लिए या 867 घर गिन लिए, उसके अलावा उसके बाद जो है पिछले 1 महीने में कोई नया सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे हुआ है तो जो टीम जा रही है सर्वे करने वाले, ये क्या कह रहे हैं कि आप पैसे के लालच में अपने घर पे लाल निशान लगवा रहे हैं, इसलिए आपका घर सुरक्षित है। अभी एक महिला शिकायत कर रही थी गांधीनगर से, कह रही थी मुझे कि वो जो है सर्वे वाला मेरे यहाँ आया और कहने लगा कि मैं इसलिए तुम्हारे घर को असुरक्षित नहीं करूंगा क्योंकि तुम पैसे के लालच में ऐसा बोल रहे हो, जबकि उसके घर के पीछे दरार आ गई है, ऊपर से चट्टान पर दरार है, चट्टान नीचे खिसकने वाली है। ये स्थिति, अब ऐसी स्थिति में हम चिकनी चुपड़ी बातों से कैसे बहल जाएंगे? हम सरकार के पक्ष में बोल करके कैसे बहल जाएंगे? तो इसलिए हम जैसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो कड़वा बोले तो मीठा नहीं बोल पा रहे हैं। पिछले 22 साल से हमसे नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इसलिए बोलना पड़ता है कि जब हम लोग जैसे लोग जो बहुत सारे लोगों के बुरे बन जाते हैं, बहुत लोगों के हमारे साथ दुश्मनी है, बहुत सारे लोगों के हम पर नजर है, सरकार की भी है, पुलिस की भी है, प्रशासन की भी है, मंत्री की भी है, मुख्यमंत्री की भी है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा पक्ष लेना पड़ता है। जब कोई आदमी ऐसा पक्ष लेता है तब 4 लोगों का भला होता है। जब एक आदमी शोर मचाता है तब 4 लोगों का हल्ला, तब 4 लोगों की बात सुनवाई होती है। जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तब आप लोग वहाँ फॉर्म भर पा रहे हैं, जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तब जो है सभासदों की भी सुनवाई है, नगर पालिका के अध्यक्ष की भी सुनवाई है। अगर आप लोग ना हो उनकी भी कोई नहीं सुनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को समझना चाहिए। और जिस कमेटी की बात हुई उस कमेटी के बारे में बताऊं, उस कमेटी का सुझाव हमने दिया था और हमने कहा कि कमेटी बनाओ, लेकिन उस कमेटी की बात भी नहीं मानी गई। उस कमेटी ने ही कहा था कि सीपीडब्ल्यूडी का रेट हो, ये सुझाव हम लोगों का था, लेकिन क्या हुआ होटल वालों के साथ? आपने स्लैब लगा दिया। उसी कमेटी के पास हमने कहा कि आप कहिए कि भूमि का रेट 40 लाख रुपया होना चाहिए, हो गया तय? हो गया? नहीं हुआ तय। अभी तक भूमि का कोई बात नहीं हो रही है। खड़े हैं यहाँ उनियाल जी, पूछिए उनसे, हम थे, हमने सुझाव दिया था, क्या हो गया तय? भूमि का रेट मिल गया आपको? नहीं मिला। आपका मकान खाली करने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि शपथ पत्र भरिए, पैसा ले जाइए। जाएगा कहाँ आदमी? उसकी जमीन का आप पैसा देने को तैयार नहीं हो, जमीन का आपने तय नहीं किया, उसकी जमीन सुरक्षित है कि असुरक्षित है ये आप बताने को तैयार नहीं है। आप ही के घर के आगे जहाँ आपका होटल है उसके आगे गड्ढा है, उसके आगे जो है खुदाई हुई, आपने देखा, पता चला कि 40 फीट नीचे है, 40 मीटर नीचे, 50 मीटर नीचे, वहां नीचे चट्टान है, लेकिन उसके ऊपर तो मिट्टी है। कैसे कहेंगे सिंघार वाला इलाका सुरक्षित है जहां आपका घर है? इसलिए जब तक ये पूरी चीजें आप छाली निराली नहीं करते, जब तक सब चीजों का फैसला नहीं होता, हम कैसे मानेंगे कि भाई जोशीमठ का हमारा भविष्य क्या होने वाला है? उसके बाद भी माना ये 150-200 लोगों का मुआवजा मिल गया, उसके बाद भी यहाँ 24,000 की आबादी रहती है। उस 24,000 की आबादी का नुकसान हुआ है, होटल वालों का हुआ है, मकान वालों का हुआ है, जिनका किराएदार भाग गया उनका नुकसान हुआ है, जिनका दूध का व्यवसाय उनका नुकसान हुआ, जो डेली वेज पे काम कर रहे थे उनका नुकसान हुआ। सबका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए, उसकी भरपाई होनी चाहिए। अरे न्यायपूर्ण मांग है हमारी, कोई अन्यायपूर्ण मांग नहीं है। इसके अलावा इस पूरी आपदा के लिए जो पूरी घटना यहाँ हुई, जिसको हम लोगों ने झेला, हमारा मकान चला गया, हमारा घर चला गया, हमारी जमीन चली गई, अभी भी उस जमीन का क्या होगा ये पता नहीं है। वो जमीन जो धंस गई है, मकान का रेट तो मिलेगा, ये बात हो गई उसमें कि मकान जिम्मेदार है, उसका क्या हुआ? उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि नहीं जाएगा? उस कंपनी को बंद किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? उसको जुर्माना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो जुर्माना हम पे बटेगा कि नहीं बटेगा? अभी ये फैसला होना बाकी है। इसके अलावा आज ही के अखबार में एक रिपोर्ट आई,
अब मैं इसलिए इस बात को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप समझिए कि रिपोर्टों का सच क्या है। वो जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आने वाली है उसमें क्या होने वाला है ये भी समझना चाहिए। दो रिपोर्टें, एक क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो ये अभी शुभम कह रहा था यहाँ पर, तो शुभम जो बात कह रहा है वो बात हम 26 अगस्त को कह चुके हैं। ये सीवेज की बात, ये ड्रेनेज की बात, ये दीवार बंदी की बात 26 अगस्त 2022 को हम लोग गए थे वहां आपदा सचिव के पास, और हम ये लिख करके आए थे, दे करके आए थे सुझाव कि ये पहले कीजिए तब तो सीमेंट बचेगा। 26 अगस्त से आज जो है फरवरी 23 आ गई है, 8-10 महीने ज्यादा हो गए हैं, अभी तक जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। उस पर क्या हुआ? उस पर यह हुआ कि इन्होंने सिंचाई विभाग को कहा कि वो जो विष्णु प्रयाग से लेकर के और मारवाड़ी पुल तक क्या होनी चाहिए, दीवार बंदी होनी चाहिए। किसने दिया सुझाव? हमने दिया। तुम अब कह रहे हो हम 26 अगस्त को कह चुके इस बात को, और आज तक उस पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिंचाई विभाग को कहा गया कि सिंचाई विभाग क्या करे, सर्वेक्षण करे, उसकी डीपीआर बनाए। सिंचाई विभाग ने डीपीआर बना दी, सिंचाई विभाग ले आया डीपीआर बना करके, वो डीपीआर आपने रिजेक्ट कर दी। अब किसको दे दिया काम? अब केएसडीसी को दे दिया है काम। भाजपा के ही नेता ने मुझे कर्णप्रयाग में कहा कि डीपीआर का काम केएसडीसी को क्यों दिया, क्योंकि आपदा सचिव साहब का पुराना कनेक्शन है। तो ये आपका कार्यक्रम है। दूसरी रिपोर्ट, अभी पता चला कि जो बाईपास की बात कर रहे थे आप सब लोग कह रहे हैं क्यों बाईपास नहीं बनना चाहिए, उस बाईपास को 5 अगस्त पे हमारे आंदोलन के बाद बंद कर दिया गया, उसका काम किया गया है। इसके बाद आपदा सचिव ने, हमारी सरकार ने आईआईटी रुड़की यानी जो इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है, उनको कहा कि आप जो है आईआईटी रुड़की वाले बताएं कि ये जो बाईपास है ये बाईपास बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, सुरक्षित है, असुरक्षित है, इसकी रिपोर्ट लेकर के आइए। आज के अखबार में आया है कि आईआईटी रुड़की ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दे दी। अब शायद है कि उन्होंने उस रिपोर्ट में ये कहा है कि ये बाईपास नहीं बनना चाहिए, ये असुरक्षित है, ये जोशीमठ के लिए खतरनाक है, लेकिन अब उस रिपोर्ट को भी नकार दिया गया। आपदा सचिव का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जो आईआईटी रुड़की ने रिपोर्ट दी है ये मनमाफिक नहीं है, ये हमारे मनमाफिक नहीं है, इसलिए आईआईटी रुड़की को कह दिया कि दोबारा रिपोर्ट लेकर के आइए। तो ये रिपोर्टों का हाल है। जो संस्थान रिपोर्ट दे रहा है उसकी रिपोर्ट आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो संस्थान डीपीआर दे रहा है उसकी डीपीआर आप देने को तैयार नहीं है। तब हम कैसे भरोसा करें कि जो 8 संस्थाएं यहाँ आई है, जिन 8 संस्थाओं ने यहाँ सर्वेक्षण किया, क्या भरोसा करें कि उनकी रिपोर्ट ठीक होगी, उनकी रिपोर्ट पारदर्शी होगी, उनकी रिपोर्ट ईमानदार होगी, उनकी रिपोर्ट जोशीमठ के पक्ष में होगी, जनता के पक्ष में होगी, एनटीपीसी के पक्ष में नहीं होगी? कैसे भरोसा करें? तब ये कहना चाहते हैं, इसलिए लड़ने की जरूरत है दोस्त, है ना। ये आकर के ये सब बातें कर देना अच्छी बात है, लेकिन अपना प्रमोशन करना भी ठीक है, लेकिन यहाँ हम किसी के प्रमोशन के लिए नहीं बैठे हैं कि हम भले आदमी हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मुझे भला आदमी बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बनना भी नहीं चाहता। मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूंगा जैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, जैसा हरीश रावत जी ने भी कहा कि तुम क्या सबको ऐसे ही डराते हो। मैंने कहा बिल्कुल डराता हूँ, तब तक डराऊंगा जब तक जनता के काम नहीं हो जाते, जब तक जनता दुखी है, जब तक पीड़ित है, जब तक उसके लिए सारी व्यवस्था नहीं हो जाती, मेरी जुबान ऐसी रहेगी। मैं इतने जोर से, इतने हल्ले से, इतने गुस्से से बोलूंगा, लेकिन जिस दिन काम होगा बिल्कुल बिल्कुल बोला जाएगा। अरे तुम यहाँ के राशन नंदप्रयाग में बांटते रहो, बड़े भले आदमी हो आप क्या करते रहे? राशन बांटते रहे। राशन बांटना जरूरी था, यहाँ जनता के साथ खड़ा होना जरूरी था। अगर आपने अपनी सरकारों पर दबाव बनाया होता, अगर मैं कहना चाहता हूं इस बात को, आपको बुरा लगे, लेकिन अगर यहाँ के जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जितने भाजपा के नेता हैं, इन सब ने अगर सामूहिक इस्तीफा दे दिया होता, इन्होंने कह दिया होता हम ऐसी पार्टी में नहीं रहेंगे जो जनता के साथ खड़ी नहीं है, तो आज सरकार पर दबाव बन गया होता। ऐसा कांग्रेस के लोगों ने किया था एक बार, इन्होंने कहा था एक बार, पिछली 2 साल 3 साल पहले की बात है, लेकिन भाजपा वालों ने नहीं किया था। अगर आज के दिन भी भाजपा के कार्यकर्ता ये कह दें कि भाई हम आपकी पार्टी में तब तक नहीं रहेंगे जब तक जनता का फैसला नहीं होता, जब तक पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित नहीं किया जाता, जब तक एनटीपीसी पर फैसला नहीं होता, हम आपकी पार्टी में नहीं है, सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार झुकेगी, सरकार बोलेगी।
लेकिन आप इधर भी भले बनेंगे, उधर भी भले बनेंगे, उस नाव में भी रहेंगे, इस नाव में भी रहेंगे, और दूसरों की कढ़ाई में अपनी पकौड़ी तल के चले जाएंगे, तो काम होगा नहीं।